प्यारे भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पिता मैं, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव जे एकादशियों को भोजन नहीं करते और मुझसे भी नित्य प्रति कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन ना किया करो। मैं उनसे ये कहता हूँ कि हे तात, मुझको भूख नहीं सही जाती। मैं दान करूँगा, विधि पूर्वक केशव जी का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊंगा तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास करता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाता है। उस एक व्रत को विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलियुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब प्राणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा और डरकर बोले, हे पिता मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, तुम फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृषवा, मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसका यंत्रपूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। आशे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके माशे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ ना खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशियों का फल तुमको बिना यत्न से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल से स्नान करके ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार होने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलियुग में दिव्य दान से शुद्धि नहीं है। समार्थ संस्कार में भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलियुग में वैदिक धर्म भी कहा है कि हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से उसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भोपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा।
इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरुआ मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जल के दिन अन्न, गो, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पात्रान इनका सुपात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ण को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते तथा कहते हैं, वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करूँगा। दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है।